विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमने करना है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मैंने कहा कई बार इतने में ही काम चल जाता है। क्वेश्चन पूछता है ऋग्वैदिक काल कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वेद वगैरह सब बता दिए मैंने, ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए, आरण्यक बता दिए, उपनिषद बता दिए, है ना। आज हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में करना है। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव मतलब जहां पर 7 नदियां क्या करती हैं, बहती हैं, उनके बीच का जो उपजाऊ स्थान था वो वाला प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, क्रुमु, गोमल, जहां पर ये नदियां बहती हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो साइड है ना, और भारत का कुछ क्षेत्र, वो वाला क्षेत्र था। इस काल के ज्ञान का मूल स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ऋग्वेद से प्राप्त ज्ञान के आधार पर इस काल के भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक संगठन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन का विवेचन मिलता है। किससे? ऋग्वेद से। ठीक है, भौगोलिक विस्तार यानी कहां तक थी आर्य ऋग्वैदिक कालीन आर्य, राजनीतिक संगठन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक कैसा था, धार्मिक कैसा था, दार्शनिक जीवन कैसा था। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य की बात अगर हम करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? गेरु वर्णी मृद भांड, ओसीपी बोलते हैं इसको। गेरु वृद्धि मतलब गेरुवे रंग के, गेरु वर्णी मतलब वर्ण मतलब रंग, गेरु वर्णी मृद भांड, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, पकाई हुई मिट्टी के बर्तन। ठीक है, एक बार मिट्टी को अगर आप पका दोगे तो फिर वो मिट्टी नहीं बनता है दोबारा, ये पता है, तो फिर कूटना पड़ेगा, बिल्कुल बारीक पीसना पड़ेगा। तो गेरु वर्णी मृदभांड। दूसरे हैं चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? पीजीडब्ल्यू। खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाले मकान का साक्ष्य मिला है। इसके साथ पंजाब में 3 स्थल ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा गया है। अब एक चीज याद करनी है आपने, हरियाणा में भगवानपुरा 13 कमरों वाला मकान, 13 कमरों वाला मकान। फिर एक बोगाज कोई अभिलेख है, मितन्नी अभिलेख बोलते हैं इसको, मितन्नी अभिलेख। ये एशिया माइनर से मिला है। एशिया माइनर टर्की का पुराना नाम है। इसका टर्की पता है ना, इस्तांबुल वगैरह जहां है बड़े शहर, राजधानियां जो हैं। तो टर्की में बोगाज कोई नामक एक अभिलेख मिला है जिसको मितन्नी अभिलेख भी बोलते हैं, 1400 ईसा पूर्व का है। और बोगाज कोई नामक स्थल से प्राप्त हुआ है जिसमें हित्ती राजा सुब्बिलिम्बा, इसका हित्ती डायनेस्टी का राजा सुब्बिलिम्बा और मितन्नी राजा मतियु अजा के मध्य हुई संधि के साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद के देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य का उल्लेख मिलता है। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि बोगाज कोई अभिलेख में किन 4 देवताओं के उल्लेख मिलते हैं? तो वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य। वरुण वी कर दो, इंद्र को आई कर दो, एम मतलब मित्र, और नासात्य मतलब एन, विमेन कर दो उसको। एक फॉर्मूला बना दो, VIMN। ठीक है, वरुण, इंद्र, मित्र, नासात्य, जिससे ऋग्वेद की ऐतिहासिकता 1400 ईसा पूर्व तक जाती है। कहां तक जाती है? 1400। इसका मतलब ऋग्वेद में अगर इन देवताओं के उल्लेख हैं, भाई देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है, और वरुण जो है वो ऋतस्य गोपा जनस्य राजा है ना। तो अगर ऋग्वेद में भी मिल रहा और बोगाज कोई मितन्नी अभिलेख में भी मिल रहा, तो इसका मतलब ऋग्वेद उस समय अस्तित्व में था। और ये भी बता दूं कि राजा कौन कौन है। हित्ती राजा जो है उसका नाम है सुब्बिलिम्मा, और जो मितन्नी राजा है उसका नाम है मतियु अजा, पहले उस समय के नाम है ये। फिर कस्सी अभिलेख मिला है 1600 ईसा पूर्व का। इस अभिलेख के अनुसार ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। समझ में आ गया?
अब आते हैं साहित्यिक साक्ष्य में। इस काल के केवल ऋग्वेद की ही रचना की गई थी। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे अधिक प्राचीन है। इस काल के आर्यों के भौतिक विस्तार तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के संदर्भ में ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। 2 से 7 तक के जो मंडल हैं सबसे प्राचीन है। क्या कहा जाता है इन मंडलों को? वंश मंडल। पढ़े थे, बताया था आपको। अब है ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश तक फैला था। इसकी पश्चिमी सीमा पूर्वी अफगानिस्तान तक तथा पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा के पश्चिमी तट तक विस्तृत थी। उत्तर में यह हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में यह उत्तरी राजस्थान या अरावली पर्वत तक विस्तारित था। अब आपने ये समझना कि आर्य संस्कृति कहाँ कहाँ, यानी आर्य लोग कहाँ कहाँ तक निवास करते थे। यानी अफगानिस्तान में जो है, पाकिस्तान में जो है, वो संतानें किनकी हैं? आर्यों की ही संतानें हैं। लेकिन मैंने कहा क्योंकि मिक्स हो गए कुछ लोग, मिक्स इसलिए हो गए कि आक्रांता आते रहे। आक्रांता आए, आते हुए दिखते हैं इस देश में, जाते हुए नहीं दिखते हैं। भाई जैसे माना अलेक्जेंडर आया, कौन आया? और उसने क्या किया कि जीतता चला गया अपने देश से चला, और जीतते हुए क्या किया? छत्रपी बनाता गया। क्या बनाता गया? मतलब गवर्नर नियुक्त करता गया। अब बाद में क्या हुआ कि अलेक्जेंडर सिकंदर पोरस की लड़ाई हुई झेलम नदी के किनारे, एडेस्पियस का युद्ध हुआ, पोरस हार गया, फिर पोरस का साम्राज्य लौटाया। साम्राज्य इसलिए लौटाया कि वो चाह रहा था कि भारत के अंदर तक ये मेरी क्या करे, मदद करे, है ना। तब तक सिकंदर इतना घायल हो चुका था कि उसको वापस जाना पड़ा। और इराक में हाँ जी, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? अलेक्जेंडर की। लेकिन जो उसके गवर्नर छोड़े हुए थे, वो जहां पर उसने, जैसे पाकिस्तान वाली जगह पे, अफगानिस्तान वाली जगह पे, अन्य जगहों पर जो गवर्नर छोड़े हुए थे, वो वहीं के क्या बन गए? शासक बन गए। उन्हीं को क्या कहा गया? हिंद यवन शासक कहा गया, इंडो ग्रीक्स। क्या कहा गया? अब इंडो ग्रीक्स के साथ सेना भी रही होगी, फिर वो वहीं पर क्या हो गए? घुल मिल गए, फिर वहीं उनके विवाह हुए होंगे, संतानें हुई होंगी। तो अलेक्जेंडर और उसके सैनिकों की संतानें आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी? अगर उनका डीएनए टेस्ट किया जाए या ट्री निकाला जाए तो पाकिस्तान में मिलेंगे, भारत में भी मिलेंगे, है ना। कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी क्या हो सकता है? ग्रीक उत्पत्ति का हो सकता है। फीचर्स दिख जाते हैं। अगर फीचर्स देखने अगर आपको आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस फीचर का है। ठीक है। ऐसे ही हूण आए, हंस जिन्हें कहा जाता है, व्हाइट हन, ब्लैक हन, एफ्थलाइट्स, वो आए, वो भी यहीं पर मेहरकुल, सॉरी क्या नाम है उसका, तोरमान और मेहरकुल, है ना, वो भी नहीं दिखते हैं। कुषाण आए, वो भी वापस जाते हुए नहीं दिखते हैं, है ना। तो ये बातें हैं भाई। तो लेकिन कुछ फीचर्स दिखते हैं। अगर आप परंपराएं देखें तो कबीलाई समाज था कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कबीलाई समाज के थे। वो कबीलाई समाज आज भी अफगानिस्तान में दिखता है। धर्म भले ही उनका इस्लाम हो गया हो, लेकिन हैं किनकी संतानें? आर्यों की संतानें। ईरान भले ही इस्लामिक देश हो गया हो, सिया देश हो गया हो, लेकिन संतानें किसकी हैं? आर्यों की संतानें। क्योंकि उनके फीचर्स दिखते हैं, लंबा कद, लंबी नाक, सुनहरे बाल, है ना। कैसा? गौर वर्ण। कैसा वर्ण? गौर वर्ण। अब धर्म अलग हो गया, लेकिन जो बायोलॉजिकल जो शरीर है वो उनका वही है। हाँ, अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो बिल्कुल अलग है, उनको नहीं बोल सकते कि आर्यों की संतान है। कहाँ? पिग्मी हो गए, बुशमैन हो गए, या क्या नाम है आपका ये पिग्मी कहाँ? कॉन्गो बेसिन में। बुशमैन आपका कालाहारी डेजर्ट में, और इथियोपियन हाईलैंड में कौन? मसाई। इनको थोड़े बोल सकते हैं। या जूलू। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आ रहा है? चलो। तो इस प्रकार इस काल के आर्यों का भौगोलिक विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर सप्त सैंधव प्रदेश तक फैला था। वस्तुतः प्रारंभिक आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे थे। आर्यों ने प्रारंभिक ऋग्वैदिक सूक्तों की रचना सप्त सैंधव प्रदेशों में ही की थी। पहले के जो सूक्त मिलते हैं, ऋग्वैदिक सूक्त, उनकी रचना कहां पर की? सप्त सैंधव क्षेत्र में ही की थी। ऋग्वेद में सर्वत्र सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किसका?
सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। बाद में वे आगे बढ़कर सरस्वती और दृश्वती, दृश्वती बोलते हैं घग्गर नदी को, घग्गर आंकड़ा के मैदान जो है, दृश्वती नदी, नदियों के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके उसे ब्रह्मवर्त की संज्ञा प्रदान की। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है कभी कि ब्रह्मवर्त किसे कहा गया, तो सरस्वती और दृश्वती नदियों के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया, उसके मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया। क्या कहा गया? तो उत्तराखंड पीसीएस वालों ने बहुत पहले पूछ लिया, जब नया नया राज्य बना था। उसके आसपास के जो पेपर हुए हैं उसमें अगर आप चेक करेंगे तो देखना, है ना, जिस समय सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री। चलो, यह स्थल ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियां आज भी बहती हैं। ये कुभा हो गई, कुभा मतलब काबुल, कुभा नदी का नाम आज क्या है? काबुल। क्रुमु, उसको आज कुर्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर्रम। गोमती यानी गोमल, आज क्या बोलते हैं उसको? गोमल। और सुवास्तु यानी स्वात, यानी ये पाकिस्तान में भी आती है स्वात। अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों जगह बहती है स्वात। स्वात नदी घाटी में घोड़े के बलि के प्रमाण मिले हैं। आईएएस वालों ने क्वेश्चन पूछा, घोड़े के बलि के प्रमाण कहां मिले? आंसर, स्वात घाटी पाकिस्तान में। कहां पर? है ना। अब आप बोलेंगे यार घोड़े की बलि देके करते क्या होंगे? तो जहां घोड़ा होता है वो खाया जाता है। रशिया जाओ आप, डिश होती है, जैसे यहाँ रोस्टेड खाते हो आप पक्षी, वैसे वहां घोड़ा खाते हैं। आप खाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि आपका वो पहचानेगा ही नहीं। क्या नहीं पहचानेगा? सिस्टम नहीं पहचानेगा आपके अंदर बॉडी का, है ना। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया कि गाय को मांस खिला दिया, मैड काउ डिजीज हुई किसी जमाने में, वहां पर इतनी गायें मरी, मारनी पड़ी, सारी की सारी गाय क्या हो गई? पागल, क्योंकि वो शाकाहारी जीव है। कौन? गाय। उसको क्या खिला दिया आपने? उसमें चारे के साथ मांस मिलाकर खिला दिया, जैसे पेडिग्री टाइप होता है ना, कुत्तों को खिलाते हैं, वैसा बना के खिला दिया कि पौष्टिक होगा और दूध देगी। अच्छा, दूध क्या देना था? सारी गाय पागल हो गई वहां पर। दैट इज मैड काउ, क्या बोलते हैं उसको। और मैड काउ का दूध पिया किसने? मतलब दूध नहीं पीते हैं वहां लोग, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं। वो खाए, उनको भी प्रॉब्लम हो गई। इनको हाँ जी, हाँ, जिन्होंने खाया। तो जो व्यक्ति शाकाहारी है उसको भूल के भी कभी मांसाहार मत कराना। जिसके पूर्वजों ने पिछले 1000 साल से नहीं खाया होगा, जबरदस्ती मत खिलाना उसको, चोरी छुपे। क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी उसको। समझ में आया? हाँ, कहीं परांठे के अंदर अंडा भर के खिला दिया उसको, और अगर उसको पता चल गया, वैसे तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, लेकिन अगर उसको पता चल गया तो हो सकता है उसको एलर्जी हो जाए उस चीज से। समझ में आया? ऐसे मित्रों से सावधान। वे आगे बढ़कर सरस्वती और दृश्वती यानी घग्गर नदियों के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके उसे ब्रह्मवर्त की संज्ञा प्रदान की। यह स्थल ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कौन सा? ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियां बता दी मैंने। कुभा यानी काबुल, क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल और सुवास्तु मतलब स्वात का उल्लेख मिलता है। इस तरह सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां कौन कौन सी हैं भाई? सिंधु, जिसको क्या बोला गया है? हिरण्यानी। क्या बोला गया है? हिरण्य। हिरण्य बोलते हैं किसको? वैसे पृथ्वी का नाम भी एक हिरण्य गर्भा। क्या है? नींद आ रही है? हिरण्यानी या इंडस बोला है इसको। विदेशी लोगों ने क्या बोला? इंडस। सरस्वती हो गई, परुषणी होगी, परुषणी मतलब रावी, वितस्ता मतलब झेलम, विपाशा मतलब ब्यास, अस्किनी मतलब चिनाब, और शतुद्री मतलब सतलज। ये वैदिक नाम है इन नदियों के। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया परुषणी, रावी का वैदिक नाम क्या है? परुषणी। और रावी का ऐसी, झेलम का पुराना नाम क्या, वैदिक नाम क्या? वितस्ता। ठीक है, लेकिन यूनानी नाम क्या है? हेडेस्पीस। तो जब यूनानी लेखक सिकंदर पोरस की लड़ाई लिख रहे होते हैं कि झेलम नदी के किनारे हुई है लड़ाई, तो झेलम को क्या लिख रहे हैं? हेडेस्पीस का युद्ध लिख रहे हैं। और हम लोग क्या लिख रहे हैं? झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा जब 10 राज्य युद्ध हो रहा है, 10 राजाओं का युद्ध वैदिक काल में, है ना, जब वैदिक काल में हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? परुषणी के किनारे हुआ। लेकिन अब हम हिंदी में बोलते हैं कि रावी के किनारे हुआ। किसके किनारे हुआ?
इनके बीच में दोआब भी है भाई, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप, जैसे बारी दोआब, तो बारी ब्यास और रावी के बीच में, बिस्ट जलंधर दोआब यानी ब्यास और एसटी मतलब सतलुज के बीच में, और कौन कौन से, छाछ दोआब चिनाब और झेलम के बीच में। ये पता है? नहीं पता? बता रखा है, हाँ, यूपीएससी बनाती है ऐसे क्वेश्चन। चलो जी, सप्त सिंधु प्रदेश की सातों नदियां यथा सिंधु यानी हिरण्यानी, सरस्वती, परसनी, रावी, वितस्ता यानी झेलम, विपाशा यानी ब्यास, अश्किनी यानी चिनाब, शतुद्री मतलब सतलज का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है खाली, जो आज सबसे पवित्र नदी है भारत की, उसका उल्लेख आर्य लोग ज्यादा परिचित नहीं थे, इसका मतलब एक बार किया उन्होंने। कितनी बार? एक बार। और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कश्मीर की मरुदवृदा नदी का उल्लेख भी मिलता है, कश्मीर की मरुदवृदा नदी का भी उल्लेख मिलता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कश्मीर हमारा है ना भाई, ये मरुदवृदा नामक नदी का उल्लेख मिल रहा है, तो इसका मतलब आर्यों की भूमि रही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में 42 नदियों की चर्चा है। कितने? 10वें मंडल में। नदी सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें चैप्टर में है, और 10वां चैप्टर नया है ये, है ना। इसमें 42 नदियों की चर्चा है, किंतु उल्लेख केवल 21 नदियों का ही मिलता है। इन नदियों में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वाधिक पवित्र नदी कहा गया है। इसे नदी तमा यानी सबसे अच्छी नदी, नदी तमा यानी देवी तमा सबसे अच्छी देवी, और माते तमा यानी सबसे अच्छी मां की संज्ञा प्रदान की गई। अब खुद सोचो, सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, गंगा इतनी पवित्र है, तो सरस्वती कितनी पवित्र रही होगी, उसका जल कितना पवित्र रहा होगा। और आज हम सरस्वती नदी किसको बोलते हैं? जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, माणा जाते हैं, जब हम मणिभद्रपुर जाते हैं, भारत के पहले गांव में जाते हैं, तो वहां पर सरस्वती नदी दिखती है हमको, उसका नाम है सरस्वती। यानी ये नदी भी कहीं हिमालय से ही निकलती होगी, इसकी भी कुछ खास विशेषताएं होंगी गंगा जैसी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो विलुप्त हो गई। तो ये मत सोचना कि गंगा भी हमेशा रहेगी। करते रहो आप, पोल्यूशन करते रहो, है ना, छेड़खानी करते रहो प्रकृति के साथ। हो सकता है एक दिन आने वाली पीढ़ियां भी ये बोलेंगी कि गंगा नदी के तट पर एक शहर था, है, जिसका नाम था कुब्जामरक, बाद में उसको लोगों ने ऋषिकेश कहा, और वहां पर एक संस्थान था, और वहां पर बड़े विद्वान बच्चे क्या करते थे, विद्वान और विदुषी बच्चे वहां पर पढ़ते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे, है ना। तो नदी के विलुप्त होते ही अभी ऐसा होता है हर चीज। हाँ बिल्कुल चांसेस हैं, दिख रहा है। इन नदियों में सरस्वती नदी को सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी कहा गया, नदी तमा कहा गया ना, सबसे अच्छी नदी, देवी तमा सबसे अच्छी देवी, और माते तमा यानी सबसे अच्छी मां की संज्ञा प्रदान की गई है। आर्यों के जीवन में सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन प्राप्त होता है। सबसे अधिक बार वर्णन किसका हुआ है? आंसर सिंधु नदी का। और मैं आपको बता दूं, जो सरस्वती नदी मैंने बताया मणिभद्रपुर में, वो अलकनंदा से मिलती है, और वहां पर भी एक प्रयाग है, उसका नाम है केशव प्रयाग। क्या नाम है? ये उत्तराखंड में क्वेश्चन बन चुका है पीसीएस, ठीक है। सिंधु नदी का सबसे बार उल्लेख प्राप्त हुआ है, वर्णन प्राप्त हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्या की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि इस नदी में सोना पाया जाता था। क्या पाया जाता था? सोना। ऋग्वेद में सिंधु नदी के गिरने का स्थान परावत अर्थात अरब सागर बताया गया है। कहां गिरती है? इंडस, अरब सागर में गिरती है, लास्ट में पाकिस्तान से होते हुए और कराची पोर्ट के आसपास। हाँ जी, कराची बंदरगाह के आसपास गिरती है कहीं, देखो जरा। तो परावत कहा गया है किसको? अरब सागर को। अगला, पर्वत। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत तथा उसकी अनेक चोटियां जैसे मूजवंत, सुषोम, आर्जिक, शैनारवत और शिलामत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य मुजवंत चोटी से सोम नामक पेय पदार्थ प्राप्त करते थे। सोमरस का पान करते थे आर्य,
कहां से प्राप्त करते थे? मुझवंत से प्राप्त करते थे। हाँ जी, कहां पर है? कराची। कराची पोर्ट के पास ही गिर रही है। हाँ? हाँ, सिंधु नदी के मुहाने का पता लगाने के लिए भेजा था किसने? अलेक्जेंडर ने। क्या नाम था उसका? अलेक्जेंडर 2 रास्तों से आया। कहां से? थल मार्ग और जल मार्ग। और सिंधु नदी के मुहाने से सिंधु नदी के उद्गम का पता करवाने के लिए उसने अपना एक जनरल भेजा। उसका नाम क्या था? हाँ जी, हाँ देखो जरा, चेक करो, तुक्कों के तीर मत मारो, एक बार पहले चेक करो। तो सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्या कहा गया, बता दिया मैंने। साथ में मुझवंत, सुषोम, आर्जिक, सैनारवत, शिलामत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक आर्य मुझवंत चोटी से सोम नामक पेय पदार्थ प्राप्त करते थे। सैनारवत चोटी कश्मीर घाटी के पास स्थित थी। सैनारवत कहाँ थी? कश्मीर घाटी के पास स्थित थी। ऋग्वेदिक आर्य विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत से परिचित नहीं थे। विंध्याचल और सतपुड़ा से परिचित नहीं थे, उसका उल्लेख नहीं किया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाद में आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि। और उनके अगस्त्य के पुत्रों ने अनार्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हें आंध्र कहा गया। क्या कहा गया? आंध्र कहा गया। नियारकस को भेजा था, जो कहता है कि कपड़े कपड़े पर लेखन कार्य करते हैं भारतीय। नहीं आया समझ में? अलेक्जेंडर ने नियारकस को बोला कि सिंधु नदी का पता करो कहां से आती है ये, मुहाना ढूंढो उसका, और मुहाने से फिर उसका स्रोत ढूंढो की। ठीक है। और नियारकस लिखता है कि भारतीय लोग कपड़े पर लेखन कार्य करते हैं, जन्मपत्री बताया था मैंने। और साथ में मैंने एक चीज और बताई थी, मेगस्थनीज कहता है कि भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ है। मेगस्थनीज जैसा आदमी कह रहा भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ है, और नियारकस कह रहा है कि भारतीय क्या है? लेखन, कपड़े पर लेखन कार्य करते हैं। समुद्र की बात अगर मैं करूं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इस वेद के अनुसार समुद्र के देवता वरुण थे। कौन थे? समुद्र के देवता वरुण। इन्हें पोतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यापारिक मार्गों का ज्ञान था। सिंधु एवं सरस्वती नदी के संदर्भ में कहा गया है कि ये नदियां समुद्र में गिरती हैं। लासेन, मैक्स मूलर आदि विद्वानों के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, किंतु कीथ और अन्य पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख, लेकिन मैक्स मूलर जो जर्मनी का विद्वान है, मोक्स मूल जिसका नाम है, वो कह रहा है कि समुद्र का ज्ञान था। इसका मतलब सबसे ज्यादा अध्ययन इसी ने किया था वेदों का भाई। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट लिखी उसने। क्या लिखी? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। अब मैं अगर आगे बताऊं तो ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन, राजनीतिक संगठन, यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। ऋग्वैदिक आर्य अनु, द्रुहा, पुरु, यदु, तुर्वस जैसे जनों यानी कबीलों में विभक्त थे, जिन्हें पंचजन की संख्या से अभिहित किया जाता था। इनके राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई कुल या परिवार थी, जिसका स्वामी पिता या बड़ा भाई होता था। इसे कुलप कहा जाता था। क्या कहते थे? कई कुलों के समूह को ग्राम कहा जाता था। इसका प्रधान ग्रामीणी होता था। इसे नागरिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करने होते थे। संभव था इसे नागरिक और सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करने होते थे। अनेक ग्रामों के समूह को विश कहते थे। इसका प्रधान विशपति होता था। कई विषों का समूह को जन कहते थे। जन मतलब कबीला की संज्ञा से विहित किया जाता था। जन के अधिपति को राजा या जनपति की संज्ञा प्रदान की जाती थी। तो भाई राजनीतिक संगठन में सबसे छोटी इकाई आज भी क्या होता है? कुल या परिवार होता है। क्या होता है? एक परिवार में कई सदस्य होते हैं। और इस देश में आज भी परंपरा है कि जो मुखिया होगा वो किसे माना जाता है? पिता, या पिता के बाद बड़ा भाई। आज भी रस्म पगड़ी होती है। पिता की मृत्यु के बाद रस्म पगड़ी करते हैं। पगड़ी किसके सिर पे रखी जाती है? बड़े भाई के सिर पे रखी जाती है। बोला जाता है कि अब परिवार को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आर्य लोग भी पगड़ी पहनते थे, उसणीय बोलते थे उसको। वो क्या बोलते थे? उसणीय, पगड़ी। समझ में आ रहा है? पगड़ी मतलब, और वो
पगड़ी को आज भी बोला जाता है क्या है, सम्मान मतलब माना जाता है क्या, मान सम्मान माना जाता है। नहीं कि बोलते हैं कि पगड़ी रख दी उसने उसके चरणों में लेकिन फिर भी नहीं माना कि वो, सुना है? अपनी पगड़ी रखना मतलब अपना मान सम्मान रखना किसी के पैरों में, ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्रम बताइए, तो सबसे पहले कुल या परिवार, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद। समझ में आ रहा है? जनपद, महाजनपद। और ऐसे ही पूछेगा क्या, कुलप, क्रम पूछेगा, कुलप, कुलप के बाद ग्रामणी, ग्रामणी के बाद विश्वपति, ग्रामणी के बाद विश्वपति, और उसके बाद जनपति या राजा, जनपति या राजा। इतना समझ में आ गया? अब ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। कितनी बार? जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, किंतु जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। राजा को जन यानी कबीले का रक्षक, जनस्य गोप्ता या गोप्ता जनस्य, तथा दुर्गों को भेदन करने वाला यानी पुराभेता, यानी पुराभेता कहा जाता था। राजा युद्धों में स्वयं जन का नेतृत्व करता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में राजा की स्थिति कबायली मुखिया जैसी होती थी, किंतु बाद में उनके लिए सम्राट तथा विश्वस्य भुवनस्य जैसे शब्दों का प्रयोग होना राजपद के गौरव को प्रतिस्थापित करता है। अफगानिस्तान में आज भी उनकी कबीलाई संसद होती है अफगानियों की, ये पता है? लोया जिरगा जिसको बोलते हैं, वो परंपराएं चल रही हैं। आज भी हरियाणा में खाप होती हैं पंचायतें, क्या होती हैं? अब खाप का डिसीजन ही सबसे ऊपर माना जाता है वहां पर, ठीक है। उनका मानना यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ये अंग्रेजों के बाद आए इस देश में, लेकिन खाप जो है वो कई हजार साल पुरानी क्या है, संस्था है, और लोगों का भी उस पर क्या है, बहुत ज्यादा विश्वास है। दंड भी देती है खाप पंचायतें, सुना होगा आपने, सगोत्री विवाह करने वालों को, क्योंकि उनका मानना यह है कि एक गोत्र में जो लोग होते हैं वो भाई बहन होते हैं। अगर किसी ने सगोत्री विवाह कर दिया तो उसके लिए मृत्युदंड तक के प्रावधान है। इसके हाँ, समझ में आया होगा आपके। और ऐसे कई जगह पर आपको कबीलाई समाज मिलेगा, और उनकी क्या, जौनसार में आप जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, बताओ? खुमरी, सयाना है, सुने हो? तो ये परंपराओं में चला आ रहा है। राजा युद्धों में स्वयं जन का नेतृत्व करता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में राजा की स्थिति मैंने कहा कबायली मुखिया जैसी थी, किंतु बाद में उसके लिए सम्राट और विश्वस्य भुवनस्य जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा, जो राजपद के गौरव को प्रतिस्थापित करता है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, किंतु कालांतर में यह पद आनुवंशिक हो गया। तथापि राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था। बदले में प्रजा स्वेच्छा से राजा को उपहार आदि देती थी, जिसे ऋग्वेद में बलि की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? बलि। भाई अपने कबीले की रक्षा कर रहा कौन? राजा। उसके एवज में सारे लोग क्या दे रहे हैं उसको? थोड़ा थोड़ा उपहार दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। तो बलि मुख्यतः अन्न के रूप में दिया जाता था। इसके रूप में? अन्न के रूप में दिया जाता था। ऋग्वेद में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा विदथ नामक एक अन्य संस्था का भी उल्लेख मिलता है, जो सैन्य एवं धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। सैन्य एवं धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। सभा एवं विदथ में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। सभा और विदथ में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। मैंने कहा सभा, समिति, विदथ और गण, चार शब्द मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? आगे चलकर विदथ और गण शब्द नहीं मिलेंगे आपको। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में आप ये भी पढ़ेंगे कि महिलाओं को अब राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं है।
दो अधिकारों से वंचित कर दिया गया, पैतृक संपत्ति में अधिकार, उत्तराधिकार, और दूसरा राजनीति में भाग लेने का अधिकार। मतलब अब जाके बने वो एक्ट। हल्का फुल्का लेती रही महिलाएं राजनीति में भाग, लेकिन क्या है, पंचायतों में सुनते होंगे आप कि भाई महिला सीट है, नगर पालिकाओं में सुनते होंगे, नगर निगम में बड़ा चर्चाओं में आजकल उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, महिला सीट होगी कि एससी सीट होगी कि एसटी सीट होगी कि ओबीसी होगी कि क्या है, सामान्य सीट होगी। अरे सीटें चक्रानुक्रम में होती हैं, पर अधिकार किसके पास है? विधानसभा के पास है। विधानसभा तय करेगी कहां की सीट क्या होगी। ये पता है? आपने प्रतिक्रिया दी अचानक, क्या बात है? हाँ जी, हो गए? हाँ होंगे, उठो। कितनी होती है उम्र प्रधान में उठने के लिए? 21 होती है। 21 के हो गए? हाँ तो उठो, क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। इसके अलावा विदथ नामक, मैंने कहा, एक संस्था का उल्लेख मिलता है जो सैन्य और धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। सभा और विदथ में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह मुख्यतः युद्ध का नेता होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, किंतु ऋग्वेद में व्रात, गण, ग्राम और शर्द नामक सैन्य इकाइयों का उल्लेख मिलता है जो राजा के नेतृत्व में युद्ध लड़ती थी। कौन कौन? व्रात, गण, ग्राम और शर्द नामक सैन्य इकाइयां जो राजा के नेतृत्व में युद्ध लड़ती थी। ये क्वेश्चन बने हुए कि ये क्या है? वैदिक शब्द व्रात, गण, ग्राम और शर्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर सैनिक इकाइयों के। किसके लिए? युद्ध में लूटी गई वस्तुओं का वितरण विदथ नामक संगठन द्वारा किया जाता था। युद्ध में लूटी गई वस्तुओं का वितरण विदथ नामक संगठन द्वारा किया जाता था। विभिन्न ऋग्वैदिक जन आपस में संघर्ष करते थे। इस काल के जनों में के प्रथम संघर्ष का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जो याव्यावती नदी के तट पर हरियूपिया, जिसको कि हड़प्पा भी बोलते हैं, हरियूपिया नामक स्थान पर विचिविंत, तुर्वस और सृंजयों के मध्य हुआ था। किस नदी के तट पर? जो इस प्रकार के संघर्ष का पहला उल्लेख मिलता है वो याव्यवती नदी। कौन सी नदी? याव्यावती नदी के तट पर हरियूपिया। और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? वैसे रावी नदी के तट पर है। और रावी का वैदिक नाम क्या है? परुष्णी। लेकिन यहां पर जो नाम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? याव्यवती। और उसके किनारे क्या नाम मिल रहा है? हरियूपिया। और हरियूपिया को हम क्या मान रहे हैं? हड़प्पा। तो वहां पर किनके बीच में हुआ? विचविंतों के बीच में हुआ, तुर्वसों के बीच में और सृंजयों के बीच में हुआ। ये जन थे। कौन कौन? विचिविंत, तुर्वस और सृंजय। इस युद्ध में सृंजयों की विजय हुई। कालांतर में यह संघर्ष इस संघर्ष ने विराट रूप धारण कर लिया, जिसे 10 राज्य युद्ध की संज्ञा भी प्रदान की गई। इसमें 10 राज्य युद्ध की संज्ञा भी प्रदान की गई। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त में प्राप्त होता है। 10 राज्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स कहां पर लड़ा गया? परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। किस नदी के तट पर? यह उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, 33वें सूक्त में मिलता है। परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। और परुष्णी नदी के तट पर भरत जन यानी त्रित्सु वंशी वंश के राजा यानी भरत जन, भरत कबीला जो था उसके राजा सुदास एवं 10 जनों के राजाओं के मध्य लड़ा गया था। ऋग्वैदिक भरत जन जो थे वो सरस्वती और यमुना नदियों के दोआब में निवास करते थे। सरस्वती और यमुना नदियों के दोआब में निवास करते थे। इस युद्ध का कारण राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। पहले राजा सुदास के जो पुरोहित थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। विश्वामित्र को इन्होंने हटा दिया। किसको रखा? वशिष्ठ को रखा। विश्वामित्र किसके पास गए? 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीलों को इकट्ठा किया उन्होंने, और उसके बाद सुदास के विरुद्ध क्या किया? युद्ध की घोषणा की। लेकिन जीता कौन? सुदास। कौन जीता? इस युद्ध का एक अन्य कारण पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्व कालीन जन तथा ब्रह्मवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार का विवाद एवं राज्य विस्तार की लालसा भी थी। जो भी हो, विश्वामित्र ने 10 जनों के राजाओं का संघ बनाकर भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 10 राजाओं के संघ में जो जन थे वो कौन थे?
एक तरफ पंचजन थे, अनु द्रुहा द्रुहा पुरु यदु तुर्वस, यानी पुरु यदु अनु त्रुहा ध्रुवस, और दूसरे थे अलिन पक्त भलानस शिव और विषाणन। ये 5 लघु कबीले थे, जनजातियां थी। ये क्या थी? ये अनारे भी बोलते हैं इनको हम लोग, यानी 5 आर्य जातियां और 5 अनार्य जातियां। तो 5 आर्य जातियां जो थी उनको पंचजन कहा गया। और पंचजन में कौन कौन है? पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रुहा। समझ में आ गया? और अनार्यों में कौन थे? अलिन, पक्त, भलानस, शिव और विषाणिन। इस युद्ध में 3 अनार्य कबीले अजा, शिग्रु एवं यक्ष ने भी भाग लिया। इस युद्ध में अनार्य दोनों तरफ से लड़े थे। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को परास्त करके विजय प्राप्त की। कालांतर में इसी भरत जन के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत पड़ा। इतना समझ में आ गया? ऋग्वैदिक काल में राजा प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए जनजातीय संगठनों से पहले विचार विमर्श करता था। उसकी सहायता के लिए अनेक सहयोगी पदाधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित होते थे, ग्रामीणी होते थे, सेनानी होते थे, कुलप होते थे, व्राजपति होते थे, दूत होते थे, स्पश होते थे। स्पश मतलब गुप्तचर, आज भी स्पाइस बोलते हैं इंग्लिश में मेरे ख्याल से, है ना। स्पश गुप्तचर होते थे और पुरप होते थे। कौन? पुरप। अन्य पदाधिकारियों में सूत होते थे, सुना होगा आपने, सूत पुत्र कर्ण। उस जमाने का ये इंजीनियर है सूत, रथ बनाने वाला और हाँकने वाला सूत। रथकार होते थे, करमार होते थे, ये भी। इन्हें रत्नी की संज्ञा प्रदान की गई है। क्या बोला गया है? राजा सहित कुल 12 रत्नी होते थे और ये राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। जब राजा कोई बनता था तो इन 12 रत्नियों के घर जाना पड़ता था राजा को। क्या करने? हवि प्रदान करने। हवि प्रदान करने मतलब इनसे समर्थन मांगता था राजा। जैसे पुरोहित के यहाँ जाएगा कि भाई मैं राजा बन रहा हूं तो मुझे आपका क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। पुरोहित क्या करेगा? अरे आशीर्वाद नहीं देगा, सलाह देगा। किस प्रकार से आशीर्वाद भी देगा, लेकिन साथ में क्या करेगा? राजकाज कार्य कैसे चलाने हैं उसमें सलाह देगा, है ना। दूसरा जो ग्रामीणी होगा, क्योंकि ग्राम का हेड क्या है यहाँ पर? ग्रामीणी। तो ग्रामों के जो हेड, उन हेडों का भी हेड जो होगा ग्रामीणी, वो गांव को उसका भी समर्थन लेना है, सेनानी का लेना है, कुलप का लेना है, व्राजपति, चारागाह जो भूमि होती है ना, दूत, स्पश, सूत, पुरप, रथकार, करमार, इन सब 12 रत्नियों को हवि प्रदान करता था और तब जाके वो राजा बनता था। इतना समझ में आ गया? ऋग्वैदिक काल में विधि तथा न्याय व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। न्याय का कार्य संभवतः पुरोहित की मदद से राजा ही करता था। इस काल के मुख्य अपराध में चोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी, पशु चोरी आदि शामिल थे। मृत्युदंड की परंपरा नहीं थी। हत्या का दंड धन दान के रूप में दिया जाता था। हत्या का दंड यानी अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको, हत्यारे को, उसके परिवार को धन देना होता था, है ना। हत्या का दंड धन दान के रूप में दिया जाता था। एक व्यक्ति को शतदाह की संज्ञा दी गई है क्योंकि उसकी जान की कीमतें 100 गायें थी। कितनी? 100 गायें देनी पड़ी थी। छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय ग्राम पंचायत स्वयं करती थी। इसके लिए ऋग्वेद में मध्यमशी शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका? उग्र तथा जीव ग्रह संभवतः पुलिस कर्मियों के लिए कहा गया है। उग्र तथा जीव गर्भ। उग्र शब्द देख रहे हो आप? पुलिस के लिए क्या वर्ड यूज किया गया? उग्र। क्या पुलिस को बहुत सॉफ्ट होना चाहिए? नहीं। अगर आपको चोर उचक्कों से निपटना है तो आपको भी कैसा होना पड़ेगा? उग्र होना पड़ेगा। आप लखनवी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो तहजीब का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाले को अगर डराना है तो हर एक व्यक्ति बोलता है मैंने नहीं की चोरी। जब 2 डंडे पड़ते हैं और क्या, 3rd डिग्री तक मत जाओ यार, सीधे यानी खतरनाक आईपीएस बनोगे तुम। सीधे 3rd डिग्री है ना भाई। और मजाक भी करते हैं फिर वो उसमें, है ना। पट्टा होता है उससे मारते हैं चोर को, उस पर लिखा होता है आन मिलो सजना। क्या लिखा होता है ना?
उग्र तथा जीव गर्भ संभवतः पुलिस कर्मचारी थे। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाशक की संज्ञा भी प्रदान की गई है। प्रश्न विनाक क्या कहा गया उन्हें? प्रश्न विनाक। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? तो ऋग्वैदिक कालीन जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको मैं बता रहा हूं एक बार फिर कि ऋग्वैदिक काल में राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। प्रमुख पदाधिकारियों के कार्यों का विवरण बता रहा हूं। सबसे पहले पुरोहित, ये सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ पदाधिकारी होता था। शिक्षक, पथ प्रदर्शक और मित्र के रूप में यह राजा का मुख्य सहयोगी था। यह राजा के साथ युद्ध में जाता था। ऋग्वेद में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र आदि पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। सेनानी, यह सेना का नेतृत्व करता था। संभवतः शांति काल में से नागरिक कार्यों को भी करना पड़ता था, संभवतः। व्राजपति, यह चारागाहों का अधिकारी होता था। इसके अलावा इसका कार्य विभिन्न कुलपों को संगठित कर उन्हें युद्ध के मैदान में ले जाना था। ग्रामणी, यह ग्राम का प्रमुख होता था। युद्ध में ग्राम का नेतृत्व करता था। इसका ग्राम का नेतृत्व। स्पष्ट, यह गुप्तचर था जो जनता की गतिविधियों पर निगरानी रखता था। दूत, यह विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को एक दूसरे के विषय में सूचना का आदान प्रदान करता था। पुरप, यह दुर्ग का अधिकारी होता था। पुर मतलब दुर्ग, किला। पुरप जो हो गया दुर्ग का अधिकारी होता था। उग्र तथा जीव गर्भ, ये पुलिस कर्मचारी होते थे। प्रश्न विनाक, ये न्यायाधीश होते थे। प्रश्न विनाक मतलब तत्कालीन समय के न्यायाधीश। रत्नी या रत्निन, ये सेनानी, सूतकार, रथकार और करमार। सेनानी, सूतकार, रथकार और करमार। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? साथ में बता दूं, ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में एक बार फिर बता देता हूं। सभा, क्या? सभा, समिति, विदत, गण, लुडविग और सभा, समिति, विदत और गण के बारे में बता रहा हूं। पहले सबसे पहले सभा, यह वृद्ध यानी श्रेष्ठ और अभिजात यानी संभ्रांत लोगों की संस्था थी। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है ना, क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन में होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा में जो भी व्यक्ति जाएगा, ये माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल लोगों को, जैसे वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड्स बैठते हैं ना, वैसे राज्यसभा में जिनके पास क्या होता है? सलाह देने की क्षमता होती है, क्योंकि एक तरह से सलाहकारी सदन है कौन? राज्यसभा। पावर्स जो है वो लोकसभा के पास है। ऐसी में करो सभा। वृद्ध यानी श्रेष्ठ। वृद्ध क्या करते हैं? हाँ जी, सलाह। उनकी सलाह सबसे अच्छी होती है। वृद्ध जो होते हैं विरासत होते हैं, उनके पास अनुभव होते हैं। क्या होते हैं? और उन्हीं अनुभवों को प्राप्त करके आप अपना जीवन क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। क्या आप लोगों के पास अनुभव है? नहीं है। वृद्धों के पास क्या होते हैं? अनुभव। वृद्धों ने अगर आपको बोल दिया ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलानी है, इसका मतलब उन्होंने अपने जमाने में चलाई होगी और कुछ हुआ होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बोला होगा, उन्होंने क्या सलाह दी होगी कि ज्यादा। या वृद्ध लोग बोलते हैं कि भाई अब ठंड शुरू हो रही है, कपड़े वपड़े ढंग से पहनो, कान वान ढक के चलो। तो कुछ लोग मानते हैं तो बचते हैं, जो नहीं मानते हैं, जो क्या बनते हैं? जो बाहुबली बनते हैं, फिर उनके कान में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, फिर वो एनटी के पास जाते हैं। फिर वो अपनी अगली पीढ़ी को क्या करेंगे? सलाह देंगे कि भाई ठंड है, ठंड में जब निकलते हो, गाड़ी वाड़ी चलाते हो, तो क्या पहनना है कान में? ढकने हैं कान। समझ में आ गया? एक ही बच्चा ढकता है यहाँ पे कान, वो है नहीं आज। कानों को बचाना है ठंड में। ठंड जो है कान की दुश्मन है। क्या है? तो यह वृद्ध, श्रेष्ठ या अभिजात सम्रांत लोगों की संस्था थी। इस संस्था में भाग लेने वालों को क्या बोलते थे? सभे बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सभे की संज्ञा दी जाती थी। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे, जिन्हें सुजात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुजात। ऋग्वेद में इसे पाप विमोचन करने वाली संस्था या किल्वत स्पद भी कहा गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। इस काल के प्रारंभ में स्त्रियां सभा में भाग लेती थी,
किंतु उत्तर वैदिक काल में इनका भाग लेना बंद कर दिया गया, बंद हो गया। इस संस्था का मुख्य कार्य न्याय करना था। क्या था? न्याय करना था। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, या नरिष्ठा, नरिष्ठा या नरिष्ठा कहा गया है, जिसका तात्पर्य है ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। दक्षिण भारतीय देखे होंगे आपने, एक पट्टा रख के बिल्कुल एक बार न्याय कर दिया तो क्या देखा है? अरे कुछ पिक्चरें देखी होंगी आपने, अनिल कपूर और क्या नाम है उनका, बड़े जो एक्टर हैं, रजनीकांत जी का, देखिए उसी की जो एक फिर कॉपी की गई, अनिल कपूर को बनाया गया। हाँ जी, हाँ, मतलब एक बार न्याय करने के बाद अगर कंधे में पट्टा रख दिया तो बस फिर वो न्याय हो गया, उसके बाद फिर उसको बदला नहीं जा सकता, चाहे स्वयं का भाई क्यों ना हो अपराधी, है ना। न्यायार्थ तो बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सके उसको नरिष्ठा कहा गया अथर्ववेद में। क्या कहा गया है? इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। समिति, यह सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, जैसे लोकसभा होती है सर्वसाधारण। पहले तो लोग जेल में बैठ के भी इलेक्शन लड़ते थे, पता है, जेल हो गई, आपराधिक मामले हैं, पता नहीं कितने मामले मुकदमे दर्ज हैं, अपराधी हैं, लेकिन क्या है, इलेक्शन में भाग ले रहे और जनप्रतिनिधि बन गए, सांसद भी बने इस देश में ऐसे लोग, और जीत भी रहे हैं। दुर्भाग्य ये है, अब डर से जीत रहे या जैसे भी जीत रहे, पर जीत रहे, है ना। सर्वसाधारण लोगों की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अर्थात परिवारों के प्रमुख लोग भाग लेते थे, परिवारों के प्रमुख भाग लेते थे। वस्तुतः यह एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। इसके अध्यक्ष को ईशान की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। ईशान क्वेश्चन बना हुआ है इसमें कि समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? आंसर ईशान कहते थे। क्या कहते थे? इस संस्था में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। इस संस्था का मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना था, उसको पदच्युत करना था, उस पर अंकुश रखना था और प्रशासन में उसकी मदद करना था। तो राजा का निर्वाचन कौन करती थी? समिति करती थी। आज भी प्रधानमंत्री के कौन बनाता है? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री लोकसभा बनाती है। कौन बनाती है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। और लोकसभा में क्या होते हैं? सर्वसाधारण लोग होते हैं, कोई एजुकेशन नहीं मांगी जाती, अशिक्षित भी हैं, नेता हैं, तो आप जीत के संसद में बैठ सकते हैं। ठीक है। अगला है विदत वही। यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था यानी जनसभा थी। आर्यों की प्राचीनतम संस्था का नाम क्या था? आंसर विदत। क्या था? जो सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद में इसका विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। कितनी बार? 122 बार। फिर आता है गण। यह जनसभा थी जिसमें उच्च कुल के लोग भाग लेते थे। इसके प्रमुख को गणपति कहा जाता था। क्या कहते थे? गणपति। लुडविग ने, विद्वान है, लुडविग ने सभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस और समिति को निम्न हाउस, निम्न सदन यानी लोअर हाउस से अभिहित किया है। वहीं जिमर महोदय ने सभा को ग्राम संस्था और समिति को केंद्रीय संस्था की संज्ञा दी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। 100 से ज्यादा बार क्वेश्चन देखा होगा मैंने ये वाला। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। कहां पर? आंसर अथर्ववेद में कहा गया। कहां पर कहा गया है? ठीक है भाई। और आपको कुछ प्राचीन नदियों के नाम भी बता दूं कि परुष्णी जो था वो रावी का प्राचीन नाम था, वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम था, अस्कनी जो था वो चिनाब का प्राचीन नाम था, विपासा जो था वो व्यास का प्राचीन नाम था, गोमती गोमल का प्राचीन नाम था, क्रुमु जो था वो कुर्रम का प्राचीन नाम था, कुभा जो था वो काबुल का प्राचीनतम नाम था, और सुवास्तु जो था वो स्वात का प्राचीन नाम था। स्वात घाटी में मैंने कहा घोड़े के बलि के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है। अच्छा जी। दृश्वती जो था वो घग्गर का प्राचीन नाम था। घग्गर का प्राचीन नाम क्या था? दृश्वती। शतुद्री जो था वो सतलज का प्राचीन नाम था। सदा नीरा जो था वो गंडक का प्राचीन नाम था। शालिग्रामी भी बोलते हैं गंडक नदी को, सदा नीरा भी बोलते हैं, जिसमें सदा नीर हो, हमेशा क्या हो? जिसमें पानी हो। हिरण्यनी जो थी वो सिंधु का नाम है। हिरण्यनी क्या नाम है? सोना आता था ना कि इसमें बहकर। कितना समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं किसके बारे में?
किसके बारे में? ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। इस काल के समाज का आधार परिवार था, जिसका प्रमुख पिता अथवा बड़ा भाई होता था। पिता या बड़े भाई को कुलप या गृहपति की संज्ञा प्रदान की गई थी। प्रायः पिता और परिवार के मध्य संबंध मधुर होते थे, किंतु कतिपय परिस्थितियों में वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। वह विक्रय भी कर सकता था। क्या कर सकता था? बेटा अगर नालायक निकल गया तो उसको बेच देता था। हाँ, दास प्रथा, इसका मतलब है ना, विक्रय भी कर सकता था। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, चाचा ताऊ सब एक ही उसमें क्या करते थे, साथ रहते थे। न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी। कैसा था? संयुक्त परिवार की प्रथा थी। कई पीढ़ियों के लोग एवं सगे संबंधी एक साथ रहते थे। इन सभी के लिए नपित्र शब्द का प्रयोग हुआ है। राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था, पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। नप्त्री, नप्त्री, त्रा पे री की मात्रा, आधा प, ता के नीचे री की मात्रा, ठीक है। पितृसत्तात्मक परिवार की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों की स्थिति आदरपूर्ण और सम्मानजनक थी। यद्यपि सूक्तों में पुत्र जन्म की कामना किए जाने का उल्लेख मिलता है, किंतु पुत्रियों का नहीं। लेकिन मैंने कहा था एक जगह पर पुत्रियों को विदुषी पुत्री के जन्म के लिए अनुष्ठान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। उन्होंने कहा पुत्री हो तो कैसी हो? विदुषी हो। विदुषी मतलब इंटेलिजेंट, ठीक है। यद्यपि सूक्तों में पुत्र जन्म की कामना किए जाने का उल्लेख मिलता है, किंतु पुत्रियों का नहीं। फिर भी पुत्रियों का जन्म अभिशाप नहीं माना जाता था। पुत्रों की तरह पुत्रियों का भी उपनयन और समापवर्तन संस्कार होता था। ऋग्वेद में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने कतिपय सूक्तों यानी मंत्रों की रचना भी की थी, जैसे अपाला हो गया, घोषा हो गया, लोपामुद्रा हो गया, विश्ववारा हो गया, सिक्ता, सची, पोलोमी आदि। लोपामुद्रा का जन्म राजकुल में हुआ था। वह अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? लोपामुद्रा। यहां से क्वेश्चन बना है। विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी और मंत्र दृष्टा की संज्ञा से विहित किया गया है। इन विदुषी कन्याओं को ऋषिका की उपाधि भी प्रदान की गई। ब्रह्मवादिनी किसको कहा गया है? विश्ववारा को कहा गया ब्रह्मवादिनी। क्या कहा गया है? विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी और मंत्र दृष्टा की संज्ञा से विहित किया गया। इस काल में स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। स्त्रियों के सामाजिक एवं धार्मिक अधिकार पुरुषों के समान थे। वे पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेती थी, किंतु ऋग्वैदिक समाज उन्हें दो दृष्टियों से अयोग्य समझता था। पहला, राजनीतिक में भाग लेना, और दूसरा, संपत्ति संबंधी अधिकार। संपत्ति संबंधी अधिकार। अन्य दृष्टियों से उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। इस काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। ऋग्वेद में जायेदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है, पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्पष्टता स्वीकार किया गया। सामान्यतः लड़कियों का विवाह 16-17 वर्ष की आयु में हो जाता था। विवाह में वे अपने मत दे सकती थी, अपना मत दे सकती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पर्दा तो तब आया ना जब आक्रांता है इस देश में, है ना। पर्दा प्रथा, विधवा विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। समाज में द्विजाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंतर जातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिजेज और नियोग प्रथा प्रचलित थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, दैट इज नियोग प्रथा। एक चादर मैली सी, पिक्चर देखना कभी, है ना। या बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटे भाई से विवाह, ये पंजाब में आज भी प्रथा है। बड़े भाई की अगर मृत्यु हो जाती है तो छोटे भाई को विवाह करना पड़ता है। एक पिक्चर है सिलसिला, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अमिताभ बच्चन की है, देखिए, गाना सुना है ना। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, आगे, हाँ जी, दूर तक निगाह में खिलखिले हुए, गुल खिले हुए। तो भाई पढ़ लो, बाद में ये ना बोलना कि देखा एक ख्वाब वो सिलसिले हुए, ना, बन जाओ जल्दी से।
एक बड़े विद्वान है, उन्होंने लिखा है कि और हम खड़े खड़े दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया बाहर देखते रहे। समझ रहे हो? हाँ जी। स्वप्न झड़े फूल से बाग के बबूल से, किसकी पंक्तियां हैं ये? इसको गाया है मेरे ख्याल से रफी ने गाया है। स्वप्न झड़े फूल से बाग के बबूल से। देखो बहुत बड़े लेखक हुए हैं। नीरज, किसकी पंक्तियां हैं? स्वप्न झड़े फूल से बाग के बबूल से। तो इन लाइनों पे गौर फरमाना। हाँ जी नौजवानों, और हम खड़े खड़े दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया बाहर देखते रहे। ठीक है? तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा नहीं थी भाई। सती प्रथा क्यों आई होगी इस देश में? कौन संभालेगा इस महिला को अब? इसलिए क्या करो, फूंक दो इसको इसके पति के साथ। कितना अत्याचार था ये, समझ रहे हो? यानी ना तो पिता पालने के लिए तैयार है, ना भाई पालने के लिए तैयार है। पति तो मर ही गया, और पति के जो भाई बंद हैं वो तो कह रहे हैं कि भैया फूंक दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब हम थोड़े पालेंगे। नहीं आया समझ में? वो तो शुक्र है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय राजा राम मोहन राय ने मांग उठा दी, नहीं तो अगर ये प्रथा चलती रहती तो सोच लो कितना बुरा वो होता। और आपको क्या लगता है कि कोई अपनी इच्छा से जाती थी महिला? अफीम पिलाई जाती थी उसको, चारों तरफ से बांस के डंडे लिए हुए खड़े होते थे चिता में। जब चिता जलती थी तो आदमी तड़पेगा, उसको डंडों से क्या बांध कर रखा जाता था, उसमें जला दिया जाता था जिंदा। सोच सकते हो आप कैसी विभत्स घटनाएं होती होंगी। हाँ जी, किसकी पंक्तियां हैं? अरे यार रफी ने गाया, गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं। हाँ, पूरी पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना, फिट बैठेंगी युवावस्था में। तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। समाज में द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंतरजातीय विवाह, नियोग प्रथा प्रचलित थी, किंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। वर्ण व्यवस्था क्यों आई? मैंने कहा नहीं आपको, आर्यों को अपने रंग खोने का डर हो गया। ऐसा ना हो कि हमारे गोरे बच्चे काले आर्यों के साथ विवाह करें और जो संतानें हो कैसी हो जाए, काली हो जाए। पता नहीं क्या डर था ऐसा, उन्हें पता ही नहीं था कि आने वाले समय में सब क्या होना, मिक्स होना है। तो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, और उनसे दूर रखने के लिए ही कहीं ना कहीं छुआछूत जैसी प्रथाएं आई कि जब छुएंगे ही नहीं तो संबंध कहां से बनेंगे इनके। नहीं आया समझ में? पहले से ही मन में बिठा दिया गया कि टच भी नहीं करना है, तो टच नहीं करेंगे तो विवाह कैसे करेंगे? समझ में आ गया? वर्ण नहीं खोना है। आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। जीवन पर्यंत अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू की संज्ञा प्रदान की जाती थी। क्या? अब इनमें से जितनी भी विदुषी महिलाएं हैं ना, इनमें एक विदुषी महिला ऐसी थी जिनको क्या था, सफेद जो दाग होते हैं शरीर पर, उसकी वजह से वो अमाजू रही। अमाजू मतलब जीवन भर अविवाहित रही। कौन थी वो बताओ जरा? अपाला थी? कौन थी? तो जीवन पर्यंत अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू की संज्ञा प्रदान की गई थी। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिन्हें वहतु कहते थे। क्या कहते थे? वहतु की संज्ञा दी जाती थी। अरे समझ में आ रहा है? आज भी देते हैं। जब लड़की की विदाई होती है, पहाड़ों में देखा होगा आपने, उपहार दिए जाते हैं। प्रेशर कुकर, नया परिवार बसना है ना, प्रेशर कुकर देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, पूरा गांव देता है। गुप्त दान होता है, 10-10 रुपए पकड़ाते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं, फेरे काटते हैं दूल्हे और दुल्हन के हाथ में। भाई उतनी है वहां पर, 10-10 रुपए बड़ी चीज है वहां पर। ठीक है? तो जो परिवार के लिए जरूरी चीजें होती है वो दी जाती है। साथ में परिवार में मामा, कहीं पर ये भी है कि मामा जी नथ देंगे सोने की, कहीं पर अलग अलग लोग अलग अलग गहने देते हैं। तो वो स्त्री धन होता है। वो क्या होता है? और स्त्री धन पर पुत्री का अधिकार होता है। यानी माता की मृत्यु के बाद किसका अधिकार है उस पर? हाँ जी, पुत्री का अधिकार होता है। वेदों में लिखा, मतलब वैदिक काल में लिखा हुआ है। स्त्री धन पर किसका अधिकार होता है? अब आजकल क्या होता है, बहुओं को दे देते हैं, बेटे की बहू को, पर अधिकार किसका है? पुत्री का। ये सारे क्वेश्चन बने हैं। जीवन पर्यंत अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था।
कन्या की विदाई के समय में जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उसको क्या बोलते थे? वहतु बोलते थे। ये क्वेश्चन बने अपने समय में। कितना समझ में आ गया? अरे समझ में आया? ऋग्वेद में विवाह सूक्त में विवाह संस्कार का विस्तृत उल्लेख मिलता है। विवाह के अवसर पर वधु एक विशेष प्रकार के वस्त्र को धारण करती थी, जिसे वाधुय कहा जाता था। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति था। विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति था। ऋग्वेद में संतानहीनता की निंदा की गई है। यह आज भी है हमारे समाज में। अगर कोई महिला संतानहीन है तो आज भी समाज क्या करता है? निंदा करता है। आज भी अगर किसी की पहली बालिका हुई तो अरे करते हैं, और महिलाएं करती हैं। अब फिर दूसरी बालिका अगर हो गई तो अरे। ये अरे शब्द कौन बोलता है? महिलाएं बोलती हैं, पुरुष नहीं बोलते हैं कभी। हाँ, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। और इच्छा क्या है कि हमें मतलब उस लोक में पहुंचाएगा कि वो अंतिम संस्कार जो करेगा वो कौन करेगा? पुत्र करेगा। संतानहीनता की निंदा की गई है। अपने अग्रज से पूर्व विवाह करने वाले अनुज को परिवित्त की संज्ञा दी गई थी। किसकी? ऋग्वेद के संवाद सूक्त से नाटक की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। इस काल में पुरुष नर्तक को नृत्य और स्त्री नर्तक को नृतु की संज्ञा प्रदान की गई है। वंश नर्तिन का तात्पर्य कलाबाज से। वंश नर्तिन कौन था? कलाबाजियां जो करता था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें वर्ण शब्द रंग के अर्थ में है, तो कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी है। प्रारंभिक ऋग्वेदिक समाज 3 वर्णों में था, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। ब्रह्म, क्षत्र और विश्व में विभक्त था। यह वर्गीकरण जातिगत या जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर किया गया था। इन तीनों वर्णों यानी द्विजाति बोलते थे में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्र या विश्व हो सकते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त में एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, चारण हैं, और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। जो कवि है वो क्या हो गया? वो हो गया ब्रह्म। मेरे पिता वैद्य हैं, वो हो गए क्या? क्षत्र। और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? ऋग्वेद में कहा हुआ है। ठीक है, तो ब्रह्म, क्षत्र और विश्व ये 3 वर्ण थे। और मैंने कहा ये वर्गीकरण जातिगत ना होकर यानी जन्मजात ना होकर कर्म के आधार पर किया गया था। कठोरता नहीं थी वर्णों में। ठीक है जी। साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं, यानी व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। एक ही वंश में बेटा कुछ कर रहा, पापा कुछ कर रहा और मां कुछ कर रही। और क्यों कर रहे हैं? धन की कामना। संभवतः आर्यों ने अनार्यों को परास्त कर उन्हें अपने सामाजिक संगठन में स्थान दिया, जिससे कालांतर में शूद्र नामक एक चौथे वर्ण की उत्पत्ति हुई। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। एक ही बार हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसी सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है, यानी मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है, किंतु इस समय तक व्यवसाय में जटिलता नहीं आई थी। एक वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थे। इस काल में समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। दास की तुलना में दासियों का उल्लेख अधिक मिलता है। दासों का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए होता था। इनका उपयोग आर्थिक उत्पादकों में नहीं होता था। ऋग्वेद में दास के साथ दस्यु शब्द का भी उल्लेख मिलता है। ये यहाँ के मूल निवासी थे जिन्हें अनार्य की संज्ञा दी गई। दस्यु ये आर्यों के प्रबल शत्रु थे। ऋग्वेद में अनार्यों को अब्राह्मण यानी वेदों को न मानने वाला, अयजवन यानी यज्ञ न करने वाले, अदेवयु यानी देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले, अनास यानी नासिका रहित यानी चपटी नाक वाले, और मृदवाक्ष यानी कटुवाणी बोलने वाले जैसे शब्दों को संबोधित किया है। और कहीं कहीं पर तो अमानुष भी कहा है कि मनुष्य ही नहीं है। क्या कहा गया है ना? आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी का आशय अनाज, फल, सब्जी था, जबकि दूध, दही, घी आदि पशु उत्पाद जिसका आर्य सेवन करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है,
जिसे क्षीर पकौदन की संज्ञा प्रदान की गई है। क्षीर पकौदन यानी खीर उस जमाने में भी बनती थी। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था। यानी आर्यों का प्रिय भोजन जो था वो यव था। यव मतलब जौ। क्या था? देवताओं को भी वही देते थे, वो बासमती नहीं देते थे। क्या देते थे? आज भी आपके यहाँ यज्ञ अनुष्ठान होते होंगे तो आज भी जौ चढ़ाते होंगे, ठीक है, पितरों को भी जौ दिए जाते हैं। तो जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। जौ की दलिया को यवागु कहा जाता था। क्या कहते थे? यवागु। इस काल में नमक एवं मछली का प्रयोग नहीं होता था। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, यानी न मारने योग्य। यार ऐसा नहीं हो सकता कि नमक ना खाए आदमी। नमक नहीं खाएगा तो क्या बन जाएगा? मर जाएगा आदमी। सोडियम नहीं पहुंचेगा शरीर में तो क्या होगा? सोडियम जरूरी है, NaCl जरूरी है। हाजी, कुछ और फॉर्म में मिलता होगा, लेकिन नमक तो बहुत जरूरी है। विषकन्याएं बनाते थे पहले, नमक नहीं खिलाते थे बालिका को, तब बनती थी वो विषकन्या। हल्का हल्का जहर देकर राजाओं के साथ होती थी विषकन्याएं। दूसरे राजा की हत्या करने के लिए भेजा जाता था उनको, है ना। गाय को क्या कहा गया? अघन्या, यानी गाय मारनी नहीं है। इसका मांस निषिद्ध था। गाय का मांस क्या था? इसीलिए गौ मांस खाने वालों को मलेच्छ कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? मलेच्छ। नशीले पेय पदार्थों में सोम एवं सुरा प्रचलित थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम का उल्लेख मिलता है। सोम का पौधा विशेष रूप से मुजवंत नामक पर्वत से प्राप्त होता था। मुजवंत नामक पर्वत से प्राप्त होता था। इसके रस का पान देवतागण भी करते थे। सुरा साधारण अवसरों पर पिया जाने वाला मादक पेय पदार्थ था। ऋग्वेद में सुरापान की निंदा की गई है। सुरापान की निंदा की गई है। अब सुरापान निंदनीय है ही भाई, जो शरीर ही नहीं आत्मा का विनाश करता है, कि बुद्धि का विनाश कर देता है ना। आचेलकर महोदय के 2 शिष्य, एक जो अनुशासन में रहा, आज वो भगवान है क्रिकेट का। दूसरा क्या? मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। चलो, कई बार वहां भेजा गया, क्या बोलते हैं उनको, कौन से सेंटर्स होते हैं वो, जहां पर, हाँ, मुक्ति के लिए, जहां पर। आर्यों का जो वस्त्र था वो सूत, ऊन और मृग चर्म आदि से बनाए जाते थे। ऊन की प्राप्ति के लिए गांधार की भेड़ें प्रसिद्ध थी। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। नीवी यानी अधोवस्त्र, कमर से नीचे पहना जाता था। वासस यानी उत्तरीय, यह कमर के ऊपर पहना जाता था। और अधिवासस यानी द्रापी, यह शरीर के ऊपर ढकने वाला वस्त्र था, जो संभवतः चादर या ओढ़नी थी। पुरुष पगड़ी भी पहनते थे, जिसे ऊष्णिस कहा गया है। क्या कहा गया है? ऊष्णिस कहा गया है पगड़ी को। ऊष्णीय भी लिखा होता है कहीं पर, ऊष्णिस या ऊष्णीय। इस काल में लोगों को वस्त्रों की सिलाई कढ़ाई का ज्ञान था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। कुछ लोग छुरे से दाढ़ी मूछ भी बनवाते थे। इससे ऋग्वेद में नाई को वाप्ता या वाप्त्री की संज्ञा प्रदान की गई है। वाप्ता, वाप्ता क्या था? नाई। पशुओं में भी गाय का सर्वाधिक महत्व था। जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की अभिव्यक्तियां गाय के माध्यम से व्यक्त की जाती थी। यथा धनी व्यक्ति को गोमत तथा राजा को गोपति की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। इसी तरह युद्ध के लिए गविष्टि, गवेषण, युद्ध के लिए गवेषण, है ना। गवेषणा जो था वो युद्ध का पर्याय माना जाता था। गवेषणा मतलब गायों की गिनती। गाय कम निकल गई, इसका मतलब अनार्यों ने क्या कर दिया? चोरी कर दी। दस्यु जो है उन्होंने चोरी कर दी। फिर होता था युद्ध की। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक आर्यों के मनोरंजन के अनेक साधन थे, यथा रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, जुआ खेलना, नृत्य, संगीत आदि। ऋग्वेद में एक स्थान पर जुआरी पुत्र को पिता द्वारा डांटे जाने का उल्लेख मिलता है। वाद्य यंत्रों में वीणा, दुंदुभी, करकरी और बांसुरी आदि का भी उल्लेख मिलता है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? ये चीज है।